आज 15 अप्रैल 2026 का दिन है वेडनेसडे का। मैं आज बात करूंगा रेल टेक कॉरपोरेशन इंडिया के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को 3 ऑर्डर हाथ लगे, जिनका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है, यानी कि टोटल वर्क ऑर्डर कॉस्ट है, वो है 608 करोड़ का। इतना ही नहीं, इस कंपनी का जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो भी शानदार है। साथ ही साथ एक कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो शेयर प्राइस वो भी ठीक ठाक है, ना तो बहुत ज़्यादा महंगा है और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता है। और अच्छी बात है कि बजट में शेयर प्राइस है और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज रेल टेक कॉरपोरेशन इंडिया के बारे में करने वाला हूँ। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 336 रुपीज़ 73 पैसे, और आज इस कंपनी ने 18.41% का रिटर्न निकाल के दिया, जिससे जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा है उनका जो दिन बन गया, खुश कर दिया, क्योंकि एक दिन में 18% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है कि कंपनी को 3 ऑर्डर हाथ लगे हैं, जिनका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 608 करोड़ का, जिसमें से एक ऑर्डर रेल विकास निगम लिमिटेड ने दिया है, जिसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 564 करोड़ का, जबकि एक ऑर्डर 43.96 करोड़ का है, और ये ऑर्डर कंपनी को मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस इक्विपमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से। तो कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है, साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। आज की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 336 रुपीज़ 73 पैसे, और आज इस कंपनी ने 18.41% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही आज की, लेकिन जिसमें भी पैसा लगाएं, अच्छी कंपनियां हो, लॉन्ग टर्म की हो, लार्ज कैप की हो, मिड कैप की हो या स्मॉल कैप की हो, आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में तो इस कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया, मार्केट भी डाउन था, सिर्फ 12.31% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले रेल टेक कॉरपोरेशन इंडिया का शेयर प्राइस मिल रहा था 309 रुपये 75 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर है 336 रुपीज़ 73 पैसे का। तो बहुत एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगा रखा था, उनको निराश बिल्कुल भी नहीं किया। 5 साल में 184% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 121 रुपये का, जो आज के दिन है 336 रुपीज़ 73 पैसे। तो इस कंपनी ने बताया कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के मिलता है जब आप एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं, और जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 121 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 336 रुपये का। तो साफ बताया कि अच्छी कंपनियां हो या शेयर मार्केट हो, लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करती। ये तो बात है रिटर्न की। नज़र डालते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस पे, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 478 रुपीज़ 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 245 रुपीज़ का। जो लेटेस्ट अपडेट है मैं बता चुका हूँ कि कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर हाथ लगे, जिनका जो टोटल वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 608 करोड़ का, जिसमें से सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से, जिसका टोटल वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 564 करोड़ का। ये तो बात रही लेटेस्ट न्यूज़ की। बात करें इस कंपनी के कुछ इवेंट की, तो अभी ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मार्च महीने में डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये का। तो डिविडेंड का अमाउंट में तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा जब आपके पास शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9,129 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 4.32 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 30.54 है, ठीक ठाक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डिविडेंड डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है, आप भी देख सकते हैं। रेल टेक कॉरपोरेशन इंडिया पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। ROE 15.18%,
शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है और जो शेयर होल्डर्स एक कंपनी से उम्मीद लगा के रखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी एक अच्छा रिटर्न देगी, वैसा नहीं हो पाता। EPS 9.91 है, बहुत ही कम, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS कहलाता है 80 से लेके उससे ज़्यादा। EPS से बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 1-2% से लेकर 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 924 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3551 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 62 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 300 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में आप देख सकते हैं इस कंपनी का नेटवर्थ 2000 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1827 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, यानी कि किसने कितना पैसा इस कंपनी में लगा रखा है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 72.84% का, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो ओनर्स का ही लगा हुआ है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.63%। FII की होल्डिंग है 3.68% की, जबकि DII की होल्डिंग है 0.54% की। तो कंपनी का तीनों ही, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, फंडामेंटल हो या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, शानदार है। और कंपनी का जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कंपनी ऑर्डर्स तो ले ही रही है, साथ ही साथ रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। साथ ही साथ इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत महंगा नहीं है, बहुत ही बजट में है, 300 रुपये के आसपास का है। और आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी लगाते हैं इस कंपनी में, तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड इस कंपनी का बताता है कि कंपनी ने 5 साल 10 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।